नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DHN न्यूज में। दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे हम आज की ताज़ा बड़ी खबरें टुडे ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। आज की वीडियो में 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए भी एक बड़ी खबर है। इसके अलावा राशन कार्ड धारकों के लिए भी एक बड़ा बयान आया है सरकार की तरफ से। इसके अलावा जानेंगे बाइक और स्कूटी चालकों के लिए भी एक नया नियम कानून लागू हुआ है। इसके अलावा फास्टैग के लिए भी एक बड़ा नियम सरकार ने लागू किया है, इसको भी जानेंगे विस्तार से। इसके अलावा लॉकडाउन के बाद दिल्ली में मेट्रो संचालन को लेकर भी बड़ी खबर है। इन सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे। इसके अलावा किसानों के लिए भी सरकार ने बड़ी घोषणाएं की हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इन सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे। इन सभी खबरों को जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा दीजिए, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की पहली बड़ी खबर है, पहली से 12वीं तक हर क्लास के लिए होगा अलग टीवी चैनल। जाने क्या है PM ई विद्या योजना। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना संकट की वजह से देश में लॉकडाउन चल रहा है। देश के सभी शैक्षणिक संस्थान बंद हैं, स्कूली बच्चों की पढ़ाई बाधित चल रही है, क्लासें नहीं चल रही हैं। इसलिए सरकार ने इस दिशा में एक और नया अहम कदम उठाया है। सरकार ने PM ई विद्या योजना की घोषणा की है। आर्थिक पैकेज की 5वीं किस्त का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने PM ई विद्या योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत सरकार 12वीं क्लास तक के लिए अलग अलग टीवी चैनल लॉन्च करने जा रही है। यानी कि पहली से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए अलग अलग चैनल होगा। बच्चे इन चैनलों के माध्यम से अपने पाठ्यक्रम का अध्ययन कर सकेंगे। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बाइक और स्कूटी पर पीछे किसी को बैठाया तो कटेगा आपका चालान, नया नियम हुआ लागू। जी हाँ दोस्तों, बाइक या स्कूटी पर केवल चलाने वाला ही बैठ सकता है। पीछे की सीट पर सवारी पाए जाने पर पहले तो 250 से लेकर 1000 रुपए तक का जुर्माना होगा। उसके बाद दोपहिया वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित और निरस्त किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही कुछ अपवाद भी है। दोपहिया वाहन के बारे में अपवाद स्वरूप इस मामले में छूट दी गई है। अगर महिला वाहन चलाना नहीं जानती और अपने किसी घर के सदस्य के साथ अपने कार्यस्थल जा रही है तो उसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति लेकर दोपहिया वाहन के पीछे बैठना होगा। पीछे बैठी महिला के लिए हेलमेट, मास्क और ग्लव्स पहनना जरूरी है। इसके साथ बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ। यदि राशन कार्ड के लिए नहीं दे सके हैं आवेदन तो आपके पास है एक और मौका। आप दोबारा से राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों राशन कार्ड से वंचित परिवारों के लिए भी एक अच्छी बड़ी खबर आई है। जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है वे 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मई तक निर्धारित थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 20 मई तक कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ। बदल गए नियम, कार में फास्टैग लगा है तब भी नेशनल हाईवे पर लग सकता है 2 गुना जुर्माना। दोस्तों अगर आपने अपनी कार या किसी अन्य वाहन पर फास्टैग लगवा लिया है लेकिन उसे रिचार्ज नहीं किया है तो यह काम सबसे पहले करें। सरकार ने तय किया है यदि कोई मोटर वाहन पर फास्टैग ठीक से काम नहीं कर रहा है या उसमें पर्याप्त राशि का रिचार्ज नहीं है और वह टोल प्लाजा पर फास्टैग लेन में घुसता है तो फिर उस वाहन से जुर्माना वसूला जाएगा। जुर्माने की रकम उस वाहन पर लगने वाले टोल फी की दोगुनी होगी। इसके अलावा बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ। जुकाम बुखार की दवा खरीदी तो सरकार रखेगी आप पर नजर, दवा विक्रेताओं को मिली जिम्मेदारी। यहाँ दोस्तों उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दवा की दुकानों के लिए दैनिक आधार पर सर्दी, बुखार और खांसी की दवा खरीदने वाले सभी ग्राहकों के बारे में विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है। यानी अगर आप अब किसी भी मेडिकल स्टोर से सर्दी, बुखार और खांसी की दवा खरीदते हैं तो आपके बारे में इसकी जानकारी सरकार को दे दी जाएगी। उन मेडिकल स्टोर्स के द्वारा जारी आदेश में ड्रग इंस्पेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि वे राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर हर दिन शाम 5 बजे तक जानकारी अपडेट करेंगे। खरीदारों के नाम, पते और फोन नंबर सहित खांसी, बुखार और सर्दी से संबंधित लक्षणों की जानकारी सीधे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के ई-लिंक पर भेजी जाएगी। तो दोस्तों ये योगी सरकार की तरफ से एक बहुत बेहतर कदम उठाया गया है कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं यह हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसके अलावा बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों चीन में फिर से क्लस्टर संक्रमण, कोरोना का कर सकता है दूसरा बड़ा हमला। 8000 लोग क्वारंटीन कर दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, चीन के पूर्वोत्तर में एक शहर में रहने वाले करीब 8000 लोगों को कोविड-19 क्लस्टर संक्रमण के बाद क्वारंटीन कर दिया गया है। उत्तर पूर्वी चीन के जिलिन प्रांत के शहर सूलान में एक कपड़े धोने वाली महिला से संक्रमित होने और उसके जरिए 11 अन्य लोगों में संक्रमण फैलने के मद्देनजर ऐसा किया गया है। इसके अलावा बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में अब खाने की कमी पूरा करेगा रेलवे। रेलवे बोर्ड ने दी 50 रुपए प्रति श्रमिक की मंजूरी। जी
हाँ दोस्तों, शुक्रवार को लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन के श्रमिकों के लिए नाश्ते के पैकेट के लिए हुई अव्यवस्था को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में सफर करने वाले कामगारों को अब खाने पीने की कमी नहीं होने दी जाएगी। अगर IRCTC के खाने व नाश्ते की सप्लाई कम पड़ती है तो रेलवे अतिरिक्त इंतजाम करेगा। रेलवे मंत्रालय ने इसके लिए 50 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से अतिरिक्त खर्च की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ। किसान नहीं रह जाएंगे अब गरीब, सरकार की ये 3 घोषणाएं होंगी गेम चेंजर। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने 3 ऐसी घोषणाएं की हैं जो किसानों की जिंदगी में जबरदस्त बदलाव लाएंगी। पहली योजना है एग्रीकल्चर मार्केटिंग को मंजूरी दी है सरकार ने। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी है कि सरकार एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए एक नया कानून लाएगी। इस कानून के तहत किसान अपनी फसल को देश के किसी भी राज्य में अपने मन मुताबिक व्यक्ति को बेच सकेंगे। आपको बताते चले कि मौजूदा समय में किसानों को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी के तहत सिर्फ मंडियों के लाइसेंस वाले ट्रेडरों को ही फल व सब्जियां बेचने की इजाजत है। इसके कारण कई बार किसानों को मजबूरन ट्रेडर के मन मुताबिक कीमतों में अनाज बेचना पड़ता है। नए कानून आ जाने से किसानों को खरीदार चुनने की आजादी मिलेगी। दूसरा बड़ा गेम चेंजर फैसला फसलों की एडवांस खरीद है। इसके तहत कंपनियां फसल उगने से पहले ही किसानों से मोलभाव कर लेंगी। फसल तैयार होने के बाद कंपनियां उसी तय कीमत पर फसलें खरीद लेंगी। इस बीच किसी कारणवश अगर फसल खराब या बर्बाद होती भी है तो किसानों को नुकसान का पूरा भार नहीं आएगा। तीसरा बड़ा बदलाव इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में होगा। कालाबाजारी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 1955 में इस एक्ट को लागू किया था। मौजूदा व्यवस्था के तहत सरकार किसी भी फसल उत्पाद के लिए एक स्टॉक लिमिट निर्धारित करती है, उससे ज्यादा वह नहीं रख पाते। नए बदलाव में सरकार कमोडिटीज पर स्टॉक लिमिट तभी लगाई जाएगी जब राष्ट्रीय आपदा की स्थिति हो, यानी सामान्य स्थिति में सरकार स्टॉक लिमिट नहीं लगाएगी। दोस्तों, इन 3 फैसलों के बारे में आपके क्या विचार हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इसके अलावा बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ। सरकारी बैंकों की FD से जल्दी डबल होंगे पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में पैसे। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट के नाम से यह स्कीम उपलब्ध है, जिसमें 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की ये पैसे जमा कर सकते हैं। फायदा यह है कि यहाँ बैंक की तुलना में FD पर ब्याज दर 1% ज्यादा है। SBI में जहाँ 5 साल की FD पर 5.7% सालाना ब्याज है, वहीं पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट के तहत 5 साल की जमा पर 6.7% सालाना ब्याज मिलता है। अगर आप भी इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो इसके लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिकी कंपनी ने खोजा कोरोना वायरस का इलाज, 100% इलाज का कर रही है दावा। चलो दोस्तों, कोरोना वायरस महासंकट के बीच एक अमेरिकी कंपनी ने इस महामारी के इलाज को खोजने का दावा किया है। कंपनी ने कहा है कि उसने STI-1499 नाम की एंटीबॉडीज तैयार की है। यह एंटीबॉडी कोरोना के संक्रमण को 100% तक रोक देती है। ये कोरोना वायरस से जूझ रहे पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर आई है अमेरिका की तरफ से। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर में देख सकते हैं दोस्तों, लॉकडाउन के बाद दिल्ली मेट्रो में कैसा होगा सफर। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें दिल्ली मेट्रो के ऑपरेशन को शुरू करने की पूरी रूपरेखा तैयार की गई है। इसके अनुसार दिल्ली मेट्रो में आपका आगे का सफर कैसे बदलने वाला है, इसके बारे में आपको बताते हैं। यात्रा के लिए आपको आरोग्य सेतु ऐप का प्रयोग अनिवार्य होगा। इसके अलावा स्कैनिंग के बाद ही मेट्रो स्टेशन में हो सकेंगे दाखिल। इसके अलावा कुछ इस तरह होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। मेट्रो परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए हर जगह पर मार्किंग की गई है। यह मार्किंग प्रवेश द्वार, कॉरिडोर, प्लेटफॉर्म, ट्रेन, ATM, स्नैक शॉप आदि में की गई है। यात्रियों को मार्क किए गए ब्लॉक्स में रहकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसके अलावा स्मार्ट कार्ड से ही संभव हो सकेगी अब मेट्रो की यात्रा। इसके अलावा अब हर मेट्रो स्टेशन पर बढ़ेगा ट्रेन का वेटिंग टाइम। जी हाँ दोस्तों, मुसाफिरों को ट्रेन में प्रवेश करने और बाहर निकलने में अब ज्यादा समय लगेगा। इसके लिए DMRC ने अब हर स्टेशन पर मेट्रो ट्रेन की वेटिंग टाइम में करीबन 30 सेकंड की बढ़ोतरी की है। अब मेट्रो ट्रेन हर स्टेशन में 30 सेकंड अधिक देरी तक खड़ी रहेगी। इसके अलावा ट्रेन के भीतर यात्रियों के बीच रहेगी 1 मीटर की दूरी। जी हाँ दोस्तों, मेट्रो स्टेशन ही नहीं, मेट्रो ट्रेन के भीतर भी यात्रियों के लिए 1 मीटर की दूरी आवश्यक होगी। DMRC ने मेट्रो ट्रेन की कुछ सीटों पर डू नॉट ऑक्यूपाई का स्टिकर लगाया है। इन स्टिकर वाली सीट पर यात्रियों को बैठने की इजाजत नहीं होगी। दोस्तों, आज की इस ब्रेकिंग न्यूज वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या फिर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी के साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ इजाजत दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।